अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी इकरा और आज लाई हूँ मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जो एक पाकिस्तानी मेल ने बनाई है। यस, दिस इज़ चिकन पुलाव विच इज़ मेड बाय माय ब्रदर। और उसने ये रेसिपी क्यों बनाई ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, जिसमें हमने लिए हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है जायफल, जावित्री, बादियान, 2 फूल, बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 5, सौंफ 1 टीस्पून, लौंग 6 से 7, दालचीनी 4 से 5 टुकड़े। यहाँ आपने एक सफ़ेद कपड़ा ले लेना है, जिसमें आपने सारे खड़े मसाले पीस कर डाल के एक पोटली सी बना लेनी है। आपने ले लेना है एक पतीला, जिसमें आपने डालना है 1 कप घी और उसमें आपने डाल देनी है अपने कटे हुए प्याज। आप 2 कटे हुए प्याज ले सकते हैं। अच्छी तरह से उन प्याजों को आपने फ्राई कर लेना है। वह कुछ यूँ था कि भाभी हो गई थी भाई से नाराज़ और भाई ने उनको बनाने के लिए बनाया अपना स्पेशल यखनी पुलाव। अपनी रूठी हुई बेगमात को मनाने के लिए दिस रेसिपी इज़ जस्ट वाव। जब प्याज का कलर ऐसे थोड़ा सा वाइट और ब्राउनिश सा होने लगे तो आपने उसमें तेज़ पत्ता डाल देना है। और तेज़ पत्ता डालने के बाद आपने ले लेना है चावल 1 केजी, जिसे आपने भिगो के धो के अच्छी तरह से रख लेना है। जो पोटली आपने बनाई थी वो आपने डाल लेनी है प्याज़ों में, और साथ में ही आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेना है। 1 किलो चावल थे तो हमने 3 पाव चिकन लिया है और इसे अच्छी तरह से आपने डाल देना है देगचे में और फ्राई कर लेना है। थोड़ा थोड़ा से जब ये वाइट होने लगेगा तो आपने इसमें ऐड कर देना है सौंफ और काली मिर्च। साबित काली मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है और इसके बाद इसको अच्छी तरह से जो है वो फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। खैर, चिकन को इस तरह से फ्राई करने का फ़ायदा ये होगा कि चिकन में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसा बहुत कम ही होता है कि घर में कोई मेल कुक करता हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई मेल कुक करता है तो आई स्वेयर आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। चिकन की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी तो आपने इसमें ऐड कर देने हैं 2 कटे हुए टमाटर और साथ में ही हरी मिर्च। यहाँ पे आपने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई होने देना है। बाउल में 1 कप दही लेनी है, जिसमें ऐड करना है 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला एंड 1 टीस्पून काली मिर्च, साथ ही 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और साइड पर रख दें। दूसरी साइड पे जो चिकन रखा हुआ था उसको भी आपने चेक कर लेना है। अच्छी तरह से बीच में से आपने बोटी निकालनी है, उसे प्रेस करके चेक करना है कि क्या बोटी अभी तक अच्छी तरह से गल चुकी है। ऐसा नहीं होगा तो आपने उसको थोड़ा सा और फ्राई होने देना है। इसके बाद जो आपने मिक्सचर बनाया था वो आपने मिक्सचर इसमें ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से सारे मिक्सचर को निकाल लेना है और इसके बाद जो मिक्सचर आपने इसके अंदर डालना है आपने उसको इसी तरह से अच्छे से घुमाना है ताकि उसकी कोई भी गिल्टियाँ ना बने या दही अपना कोई भी ज़रा अंदर ना छोड़े। यहाँ पे आपने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई होने देना है ताकि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। और हम आप देख सकते हैं कि अब भुनाई हो चुकी है। तो आपने क्या करना है कि 1 केजी राइस है तो आपने 2 लीटर पानी लेना है और आपने इसमें डाल देना है। हाँ, हम पंजाबी यखनी पुलाव मसाला यूज़ कर रहे हैं जो हमने लिया है 2 चम्मच। इसमें हमने इसको पानी में डालना है और उसके बाद ढक के रख देना है बॉईल होने के लिए। जब हमने इसका ढक्कन रिमूव किया तो यहाँ पे ये बॉईल हो रहा था। हमने इसमें जो सोक हुए हमारे चावल थे वो हमने इसमें डाले और हरी मिर्च भी हमने साथ 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्च भी हमने इसमें डाल ली है। आपने इसे बॉईल होने देना है जब तक चावलों की कंडीशन कुछ इस तरह से नहीं हो सकती कि पानी जो है वो चावलों में काफ़ी खुश्क हो जाए और उसके बाद चावल नज़र आने लग जाए। फिर आपने इसे दम दे देना है और तकरीबन भी ये दम हमने इसको 15 मिनट दिया था। तब तक भाई नहाने के लिए चला गया था और जब वो वापस आया और उसे दम खोला तो आप देख सकते हैं सामने क्या है। आपने इसमें से जो पोटली है वो अलहदा कर लेनी है ताकि वो बाकी सारे चावलों के साथ मिक्स ना हो। ये वो पुलाव है जो हमारे घर में हर बंदा भाई से स्पेशली फरमाइश करके बनवाता है। यू शुड मस्ट ट्राई इट एट योर होम। आई स्वेयर आप लोग कभी भी पछताएंगे नहीं। मैंने एक दफ़ा एक स्कॉलर को कहते सुना था कि मियाँ बीवी के घर में हर चीज़ हो लेकिन प्यार ना हो तो वो घर कभी भी जन्नत नहीं बन सकता। लेकिन घर में कोई शय ना हो लेकिन प्यार हो, एतबार हो तो वो घर जन्नत बन जाता है। अगर आप भी अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं तो अपनी बीवियों के काम में उनकी हेल्प किया करें, उन्हें सपोर्ट किया करें और उन्हें इसी तरह से मज़ेदार खाने बना के दिया करें ताकि आप भी खुश रहें और आपकी बीवियाँ भी खुश रहें और आपका घर भी जन्नत जैसा रहे। होप सो आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट बिलो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।